नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाई साहब कमाल हो गया। मतलब मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कारनामा पहले कभी हुआ होगा जिस तरीके का कारनामा इस बार हो रहा है, क्योंकि इस बार निशाना लग रहा है भाई साहब सही निशाने पर। मतलब ऐसा निशाना इस बार भारतीय शूटर्स लगा रहे हैं कि मेडल ही आ रहा है भाई साहब। मतलब निशानेबाज जो है ना, हमारे जो शूटर्स हैं वो कमाल कर रहे हैं। पहले मनु भाकर की बात कर लीजिए। मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जिताए, वो भी निशाने में जिताए। 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने वो दोनों ब्रॉन्ज मेडल जिताए थे टीम इंडिया को, और कमाल का परफॉर्मेंस जिताया था। पहली मतलब अगर मैं बात करूं आजादी के बाद से, मनु भाकर ने इतिहास रच दिया था। पहली ऐसी खिलाड़ी बनी थी जिसने एक ही खेल में 2 मेडल जिताए, पहला मेडल जिताने वाली महिला बनी। 12 साल का सूखा मनु भाकर ने तोड़ा था निशानेबाजी में। जाहिर तौर पर मनु भाकर ने इतिहास रच दिया था, लेकिन भाई साहब अब ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के रास्ते पर बाकी शूटर्स भी चल रहे हैं, क्योंकि स्वप्निल ने भी कमाल कर दिया है। तीसरा मेडल स्वप्निल ने भी जीत लिया है। भारत के लिए कमाल की परफॉर्मेंस रही है। मनु भाकर के बाद जो कमाल की परफॉर्मेंस रही है वो स्वप्निल की रही है, क्योंकि बेहतर परफॉर्मेंस स्वप्निल की रही है। 50 मीटर राइफल में कमाल की परफॉर्मेंस स्वप्निल की रही है, और स्वप्निल को इसके बाद लगातार पूरा देश जो है वो बधाई दे रहा है इस कामयाबी के बाद। जिस तरीके से स्वप्निल का परफॉर्मेंस रहा, तीसरे नंबर पर स्वप्निल रहे अपने गेम में। स्वप्निल का कमाल का परफॉर्मेंस रहा, तीसरे नंबर पर स्वप्निल रहे। और जाहिर तौर पर स्वप्निल का जो है वो राइफल में जो है वो कमाल की परफॉर्मेंस है। स्वप्निल कुशाले जिस तरीके का परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी का रहा है राइफल में, खासतौर पर अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी तक तो भारतीय जो मनु भाकर थी वो पिस्टल में थी, लेकिन स्वप्निल ने जो था वो राइफल में पदक जीता है। ये दोनों में फर्क है। निशाना कमाल का स्वप्निल का रहा है। 50 मीटर राइफल जो थी वो स्वप्निल ने शूटिंग में ये परफॉर्मेंस किया है, और निशाना ऐसा सटीक लगाया है स्वप्निल ने। भाई साहब तीसरा ब्रॉन्ज मेडल है। हालांकि अभी तक भारत के खाते में कोई गोल्ड या फिर कोई सिल्वर मेडल नहीं आया है। तीनों मेडल अभी तक जो आए हैं वो ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि तीनों मेडल शूटिंग में आए हैं। तीनों मेडल निशानेबाजों ने भारत को दिलाए हैं। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि निशानेबाजी में भारत को 12 साल का इंतजार करना पड़ा। 2012 में भारत ने पिछला मेडल जीता था। अब 2024 चल रहा है, तो जाहिर तौर पर 12 साल का जो सूखा था वो एकदम ऐसा टूटा कि 3 मेडल निशानेबाजी में ही आ गए, शूटिंग में ही आए हैं। तो जाहिर तौर पर ये इससे पता चलता है कि शूटिंग के डिपार्टमेंट में भारतीय खेलों में कितना बढ़ावा मिला है, कितना बेहतर शूटर्स ने परफॉर्मेंस करके दिखाया है, कितना बेहतर परफॉर्मेंस इस साल इन तमाम खिलाड़ियों ने करके दिखाया। अभी तो मनु भाकर का एक गेम और बाकी है, जो 25 मीटर पिस्टल में मनु भाकर खेलने वाली हैं। उसमें भी अगर मेडल आ गया तो भाई साहब सोने पर सुहागा हो जाएगा, मजे आ जाएंगे, क्योंकि चारों मेडल फिर आपके शूटिंग में हो जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि हमारे शूटर्स इस बार कितनी बेहतर तैयारी के साथ पेरिस ओलंपिक में गए हैं। कमाल की परफॉर्मेंस हमारे शूटर्स की अभी तक रही है। जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, बाकी खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं। जैसे लक्ष्य सेन टेनिस में, बैडमिंटन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। टेनिस में अच्छी हमारी खेल चल रहा है। हमारी हॉकी टीम बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। निखत जरीन हमारी मुक्केबाज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। कुल मिलाकर बाकी खेलों में भी टीम बेहतर कर रही है, भारतीय खिलाड़ी बेहतर कर रहे हैं। लेकिन शूटिंग में इस बार कमाल का परफॉर्मेंस रहा है, जिसका नतीजा यह हुआ कि 3 मेडल जो अभी तक आए हैं वो तीनों मेडल शूटिंग में आए हैं। तो आपका इस परफॉर्मेंस पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इस बार हमारे मेडल की टैली 2 अंकों से ऊपर जाएगी, 10 से ऊपर जाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार पेरिस ओलंपिक की मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।